का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे पता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो यहाँ कहते हैं कबीर साहब जी कि धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। गरीबदास जी आंखों देखा जो वार्ता धर्मराज के साथ हुई थी कबीर साहब की, आंखों देखी कथा सुना रहे। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। देख, एक चीफ जस्टिस को यहाँ के न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहां जाकर कोई एक शब्द बोल दे, और उस परमात्मा कबीर जी के सामने वो धर्मराज खड़ा है कुर्सी छोड़ के। अब क्या कहते हैं, मदहारी जारी नराजो भांग तमाखू खाही, परदारा पर घर तके जिनको लू अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो मैं पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। धर्मराज क्या कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो जैसा कोई प्राणी कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता हूं, इसमें परिवर्तन परमात्मा मैं नहीं कर सकता। और आपकी शरण में आने से पहले जो इन्होंने अच्छे और बुरे पुण्य और पाप किए हैं इनके अकाउंट में जमा है। आपकी शरण में आने के बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे पहले के जो कर्म है इनका दंड तो दाता मैंने देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। फिर परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, इन पर क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी दो ही दिसो करो हमारे पेश। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के सत्संग को सुनने के लिए उपस्थित हो पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर बात हिलंदा। परमात्मा की महिमा में लिखा है कि इस प्राणी को मोक्ष प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, क्योंकि सतगुरु के पास आने से तत्व ज्ञान होता है प्राणी को। वो सत्संग भी सुनते हैं लेकिन उनका कल्याण नहीं हो सकता। तो सतगुरु सत्संग करते हैं और नकली जो संत होते हैं वो भी अपने आप को सतगुरु सिद्ध किए हुए होते हैं। जिनके पास सत्संग नहीं है, सत्संग का अर्थ होता है सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सर्व शास्त्रों के अनुकूल होता है। तो जो सत्संग नहीं करते, नाम सत्संग का ही लेते हैं, उनके सत्संग सुनने से भी जीव कल्याण नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज मानव आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ऐसा है जैसे प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के लिए बच्चा जाता है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो आज का पूरा मानव
अध्यात्म मार्ग में उस प्रथम कक्षा के बालक के तुल्य है। इस विश्व में यदि कहीं सत्संग है तो इस बरवाला आश्रम के अंदर इस दास के माध्यम से आपको सुनने को मिलता है। इस दास के इन वचनों को जो प्रथम बार सुनेगा वो बालक बुद्धि से युक्त प्राणी कुछ भी सोच सकता है कि रामपाल अभिमान करता है कि विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। अभिमान तो वो व्यक्ति करे जिसकी अपनी कोई खोज हो। ये तो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। अन्य ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वर उनको समझ नहीं सके। इस दास पर कृपा कर दी परमेश्वर कबीर देव जी ने, उनको ठीक ठीक जान लिया और वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। इस दास ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं से प्रार्थना की है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए उपस्थित हों, और उसके साथ साथ उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को भी कहा है कि तुम्हारा अध्यात्म मार्ग बिल्कुल गलत है, झूठा है, निराधार है, तुम्हारी साधना यूजलेस है। और वो फिर भी नहीं चसक रहे हैं। उत्तर दो कि रामपाल झूठ बोल रहा है, कोई प्रमाण दो। और हमने सैकड़ों प्रमाण दे दिए इस दास ने, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं, और जनता को ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि वो तो एक विद्यार्थी है प्रथम कक्षा के, और जैसा टीचर उनको समझाता और सुनाता है वो कंठस्थ कर लेते हैं। उनको ये नहीं देखना होता ये झूठा है या सच्चा। टीचर ने कोई प्रश्न हल कर रखा है मैथमेटिक्स का, दूसरा टीचर उसको देखता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि ये प्रश्न ठीक हल नहीं हो रहा है और उसको ठीक कराए। तो दास केवल इतना ही काम कर रहा है कि आज तक जितने भी ये ऋषि महर्षि हुए हैं, ये मंडलेश्वर और गुरु हुए हैं, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, बाकी किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान आज तक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मेरा ये वचन सत्य होगा। कौन सा वचन? कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और सभी जितने भी पूज्य देव हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। पूरा विश्व उस विधान को स्वीकार करेगा और जिनकी वो पूजा करते थे, जिनको वो देव समझते थे, भगवान समझते थे, वो इस प्रकार निरस्त हो जाएंगे। तारा मंडल बैठकर चांद बड़ाई खावे, उदय होया जब सूरज का स्यों तारो छुप जावे। जितने भी ये ज्ञान है, वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, और जितने भी देव पूजे जा रहे हैं, उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा के सामने ये ऐसे निरस्त हो जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय ताराओं के अंदर चंद्रमा की रोशनी अधिक होने से वो बहुत ही प्रभुता प्राप्त होता है।
सूर्य उदय होने के बाद वो विद्यमान तो रहते हैं लेकिन उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, उसी प्रकार उस परमात्म तत्व को जानने के उपरांत अन्य ज्ञान और भगवानों में ऐसी आस्था रह जाएगी। जैसे पुराने समय में सभी सरोवरों के ऊपर निर्भर रहते थे, तालाबों पर, जोड़ों पर, और वो सरोवर इतने ही अक्षमता के होते थे, एक वर्ष वर्षा हो जाती तो भर जाते थे, सारा वर्ष काम देते थे। यदि एक वर्ष 2 वर्ष वर्षा ना हो वो सूख जाते थे, उन पर आश्रित प्राणी भी व्याकुल हो जाते थे, वहां से भाग जाते थे कहीं और दूसरे ठिकानों पर, या मर जाते थे। और उनको फिर बहुत बड़ा सरोवर मिल जाता है, कोई झील मिल जाती है जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना हो, तो फिर वो सभी उस झील के आसपास ही चले जाते थे, उन छोटे सरोवरों को छोड़ देते थे। उन छोटे सरोवरों का, तालाबों का, जो जलाशयों का जल था, वो जल व्यर्थ नहीं था, वो सरोवर व्यर्थ नहीं थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। इसी प्रकार जिन भगवानों को, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवानों को, दुर्गा देवी को, निरंजन ब्रह्म को जो भी पूजते थे, वो देव बुरे नहीं, लेकिन वे हमारे लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तो फिर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? हम उस स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिस परमात्मा के उस लोक में जाने के बाद, शाश्वत स्थान में जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भगवान ने बोला श्री कृष्ण में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी का गीता जी के ज्ञान में कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। उसका शरीर प्रयोग किया गया इस ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसे ब्रह्म कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में वो अपने आप को काल कहता है, मैं काल हूं। इस काल ने बोला ये ज्ञान, ये ब्रह्म है, और हम जिसकी पूजा करने को कहते हैं और करते हैं वो पूर्ण ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अविनाशी परमात्मा है, और अन्य नाशवान भगवान है, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी जी, और ये ज्योत निरंजन ब्रह्म। इनका स्वयं ही जन्म मृत्यु होता है, तो इनको प्राप्त प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, जब तक जन्म मृत्यु है तो जीव को शांति नहीं। शांति उस समय होगी जब हमारा जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वो समाप्त कैसे होगा? अभी तक आपने जिन भी महापुरुषों के सत्संग सुने हैं, उन्होंने यही बताया है कि जो सतलोक की महिमा गाते हैं, सचखंड की महिमा सुनाते हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले,
या ठाकुर जी वाले, ये सब एक ही कुएं का जल है। शिवदयाल जी के विचारों से ही ये आगे चले। ये सतलोक की महिमा तो गाते हैं, लेकिन सतलोक में परमात्मा को ये निराकार बताते हैं। केवल वहां चेतनता ही चेतनता है। और इनकी इतनी अज्ञान विधान है इन संतों का, इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, इनके इस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का, श्री शिवदयाल जी का, कि उसको तो इतना भी ज्ञान नहीं था। कोई पहली कक्षा का बच्चा भी ए आ तो ठीक बता देता है, वो ए आ भी नहीं जाना था, ए बी सी का ज्ञान नहीं था इसको, अध्यात्म मार्ग का। पुण्यात्माओं जैसे सिद्धांत बताते हैं, 2.5 घंटा सुबह ध्यान लगाओ, 2.5 घंटा शाम को। परमात्मा कहते तुम्हारा झूठा ज्ञान, और ध्यान कहाँ लाओ? जो तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, ध्यान कहाँ लगाओगे? ये बात विद्या चतुराई, तुम चतुरता दिखा रहे हो। परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का, भगवान के चोर हैं। और मूड मुग्ध हैं ठोठ, जो उन पर आश्रित बैठे हैं, ऐसे बेसलेस नॉलेज पर, निराधार ज्ञान के ऊपर आश्रित बैठे हैं। तो परमात्मा कहते इतना हम सत्संग सुना रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, इसको सुनकर भी वो नहीं मानते हैं और इधर अपना कल्याण के लिए नहीं आते हैं, तो मूड मुग्ध है ठोठ। वो कति ठोठ हैं, वो विचार भी नहीं करना आवश्यक समझते कि तुम कहां बैठे हो, कहां जा रहे हो। और संतों के निकाम के उनको दो गलजोट, वो कल्याण नहीं चाहते, फिर तो वहीं ठीक है, पड़े रहो उनके पास। जिनका ज्ञान ऐसा कैसा ज्ञान है। उनकी एक पुस्तक है राधा स्वामी पंथ वालों की, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और उसमें क्या ज्ञान है उनका। हे भगवान, आत्मा रोती है दास की कि 150 वर्ष बर्बाद कर दिए, मानो को नरक में ठोक दिया। उनको ये ज्ञान था, उनको सतनाम का नहीं पता, सतनाम वस्तु क्या है। और सतनाम तो मूल है इस मोक्ष मार्ग का, मूल। सतनाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। सतनाम 2 अक्षर का होता है, और उनको सतनाम का नहीं पता। और कितना देश डुबो दिया, कितनी जनता को बर्बाद कर दिया। अधरोते हुए आ रहे पुण्यात्मा, टक्कर मारते हैं। 20-20 साल, 25-25, 30-30 वर्ष खो दिए उनके पास, तो भी सौभाग्य उनका ही समझ में आ गई, कुछ नहीं बिगड़ाई बताई। ये तो असंग जन्म हो गए, 1-2 जन्म और पीछा छूट जाएगा, नहीं तो सच्चे दिल तो लग गया तो इस जन्म में पीछा छूट जाएगा। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जै सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना कोई लेख धरे नहीं कोई। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, क्योंकि प्रसंग ये चला है कि इनके पास, विश्व में किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं। थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। राधा स्वामी पंथ के इन महापुरुषों को कितना अध्यात्म ज्ञान था। और फिर ध्यान लाने की बतावें, ध्यान कहाँ लगाओगे? किसी वस्तु को टारगेट बनाया जाता है ध्यान लगाने के लिए, कोई उद्देश्य बनाया जाता है। किसको देखना चाहते हो तो भगवान निराकार बताओ, और समाधि लाने के लिए कहो और देखो अंदर में, खाक देखोगे अंदर में। फिर तो ये भूल भुलैया कर रखी थी पुण्यात्मा, और रहम है दाता का आपके ऊपर। इस दास के ऊपर रजा बख्शी, यू ज्ञान समझ में आया। और शुरुआत में सभी लोगों ने गाली दी, दास को बुरा कहा, झूठ बोला, आलोचना करता, आलोचक है, इसके वचन भी मत सुनना। लेकिन सत्य में इतना दम होता है, ये अपना स्थान बना के छोड़ती है। आज पूरे विश्व में जाएगा ये ज्ञान, भगवान का दिया हुआ है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है राधा स्वामी वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहां से छपी है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। और ये मुद्रक है इसके लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, 2003 का ये 16वां संस्करण है। भूमिका से स्पष्ट हो जाता है ये किसके वचन हैं।
सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी पुस्तक गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 और आज होगी 2012। ओए होए 110 वर्ष हो गए इस अडंगे पढ़त्या ने, इनका समझ में नहीं आई। ये कहना के चाह थे। देखिए ये कौन है? हजूर स्वामी जी, हजूर जी महाराज के सत्संगों का संग्रह है ये कौन है हजूर जी? देखिए स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, सेठ शिवदयाल सिंह जी। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक डरे डोए उसने एक कमरे में बैठ के। ये प्रश्न नंबर 6 पढ़ रहे हम। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अब पुण्यात्माओं 17 वर्ष हठ योग डले डोके उसने जो अनुभव प्राप्त किया, फिर क्या वचन फरमाए। 17 वर्ष के उसने जो उपलब्धि की शब्द सुरत अभ्यास हठ योग करके उसको क्या ज्ञान हुआ, वो वचन सुनो ही उसके। ये वचन फरमाए इसने। ये देखो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। राधा स्वामी ये शिवदयाल ने कहे हैं। इसको राधा स्वामी क्यों कहने लगे? इनकी धर्मपत्नी का नाम वैसे तो नारायण देवी था, लेकिन उसको श्रद्धा से राधा कहने लगे और शिवदयाल जी को वो कृष्ण की भूमिका में ले रहे थे। तो राधा स्वामी, राधा का पति शिवदयाल। जैसे उमापति, जहां पर उल्लेख के अंदर उमापति लिखा हो, अंडरस्टूड है उमा का पति यानी शिव जी भगवान, शंकर जी की तरफ संकेत हो, शंकर जी उमापति। तो उमा स्वामी शंकर जी, राधा स्वामी शिवदयाल जी। तो ये राधा स्वामी ये शिवदयाल जी समझो। अब यहां से वचन शुरू है इसके दफा 1 में प्रश्न नंबर 13 पे। अब ये क्या बताना चाहता है? सतनाम को कैसे डिफाइन कर रहा है शुरू में? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम। मुकाम माने स्थान। यहां सतनाम को मुकाम कहा है, स्थान कहा है सतनाम। मुकाम यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये 14 पर हमने पढ़ दिया। अब नीचे आइएगा वचन नंबर 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब के हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान को चले। सिर्फ संत 5वीं मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर
और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद पर पहुंचे। अब यहां सिद्ध हो गया 2 स्थानों पर मंजिल माने भी स्थान, इन्होंने अनुवाद भी कर रखा, मंजिल माने स्थान डिफाइन कर रखा, मंजिल माने स्थान। तो यहां सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यह सतनाम स्थान हो गया। क्लियर। अब आ जाते हैं हम यहां पर 15 पृष्ठ पे, सारवचन वार्तिक भाग 1 लिखा है इसके ऊपर। अब इसके 4 नंबर वचन में क्या कहा कि अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है। ठीक है। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अच्छा, और इस मुकाम से यानी इस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहां सतनाम को मुकाम और मंजिल बोल रहे थे, स्थान, यहां स्थान का मुकाम है यानी स्थान का स्थान है। इसने ये डिफाइन किया अपने अध्यात्म ज्ञान को। अब सतनाम को स्थान, यहां भी स्थान कह रहा है, स्थान का स्थान है, मुकाम है। अब इसकी इस सतनाम को आगे फिर इसने परिभाषित किया है कैसे ढंग से। यहां क्या बताया है कि इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है, मंजिल का मंजिल है। और जिसको यानी सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सारसबद, सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब खाक पाया इसने अध्यात्म मार्ग में, अपना नाश कर दुनिया डुबो दी। ये इसका अध्यात्म मार्ग 17 वर्ष डले ढोके इसने यो ज्ञान दिया। सतनाम को वो सतपुरुष, सार शब्द, सार नाम, सतनाम और सतपुरुष और सतलोक, सचखंड वो सतनाम ही है। अब वो सतनाम है क्या? अच्छा, ये तो डिफाइन किया श्री शिवदयाल जी ने। और श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं बाबा जयमल सिंह राधा स्वामी व्यास सत्संग का जो स्थान उन्होंने चालू किया। और श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के आगे फिर 3 बन गई, एक तो व्यास में ही रहा और एक सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाड़ी में बन गई श्री खेमामल सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरे की स्थापना कर दी। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री कृपाल सिंह जी जिन्होंने सावन कृपाल मिशन दिल्ली में प्रारंभ कर दिया। फिर कृपाल सिंह के शिष्य थे ठाकुर सिंह, तो ठाकुर सिंह को उत्तराधिकारी ना बनाया जिस कारण से उसने अपना अलग चमटा गाड़ दिया। तो पुण्यात्मा ऐसे ही यहां हुआ था व्यास में। श्री सावन सिंह जी ने श्री खेमामल सिंह जी साहब मस्ताना बलोचिस्तानी साहब मस्ताना को तथा कृपाल सिंह जी को बाईपास कर दिया और सरदार जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। ये दोनों अपना अधिकारी मानते थे अपने आप को, इसलिए इन्होंने क्षुब्ध होकर के अपने न्यारे न्यारे डेरे स्थापित कर दिए। तो श्री सावन सिंह जी से ही सच्चा सौदा सिरसा और कृपाल मिशन दिल्ली में और फिर ठाकुर सिंह वाला, ये सारा एक ही कुएं का जल समझ लेना। एक जड़ से ही सब पता लग जाता है ये किसका बीज है। तो ये देखना श्री सावन सिंह जी ने कैसे डिफाइन किया इस सतनाम को। यह है संत मत प्रकाश भाग 3। यह है श्री सावन सिंह जी, संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहां से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2007 का लेटेस्ट संस्करण है। मुद्रक हैं गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब देखना इसके 102, ये है 102 पृष्ठ पे। हम नीचे आ जाते हैं। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और वो सभी के अंदर है। ठीक है, इवन का अध्यात्म ज्ञान का ही पता लग जाएगा आपको।
ये 106 पृष्ठ पर देखिएगा। इनकी कोई चर्चा चल रही है, प्रश्नोत्तरी, महाराज जी के साथ कोई सत्संगी प्रश्न कर रहा है। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो, तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम की बात कर रहा है तू? सत्संगी कहता क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पर आ गया। वही सत्संगी हजूर 4 रामों को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लागे फिर डिफाइन करन। ये परमात्मा की वाणी है कबीर जी की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम तेरे बुनते न्यारा। अब इसको डिफाइन किया, इसका अनुवाद किया श्री सावन सिंह जी ने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है, और चौथा राम सतनाम, ये असली राम है। अरे वाह देवताओं, इनका ये सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। अरे ये बात करें सचखंड और सतलोक की ध्यान लगाने की, ये सतनाम 2 अक्षर का है, ये जाप करण का है। इस सतनाम से वो सतलोक और सचखंड प्राप्त होगा। सचखंड वो स्थान है जहां भगवान रहता है, अमर पुरुष रहता है, साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य, और वहां पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। और वहां भगवान है नहीं तो हम के टिंडे लाएंगे, वहां जाकर भटक रहे भगवान के लिए, और फिर भी उनके पीछे लाग रहे अनाड़ियां के भोली आत्माएं ने। ज्ञान तो था नहीं, बगैर ज्ञान के इन हमारी इन अंडोला बना रखा था। कोई जैसा भी कह देता हमें सारी साची मान लेते, क्योंकि उनको टीचर मानते थे। अब दास के वचन इस सत्संग के सुनने से आपको पता चलेगा कि जो शब्द दास ने बोला है कि विश्व के अंदर किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं, हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है वो, लेकिन ये समझ नहीं सके। जैसे जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले सीधे आकर मिलते हैं, उनका विधान है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दद्दर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इनको परमात्मा सीधे आकर मिले थे। जैसा कि उनका विधान है, जैसे वेदों में आपको बहुत बार दिखाया है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और तीसरे मुक्ति धाम के भी तीसरे पृष्ठ में यानी स्थान पर ऊंचे सबसे ऊपर वाले स्थान पर विराजमान है। वहां से वो चलकर आता है। अच्छी आत्माओं को, नेक आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। उनको मिलते हैं तो फिर उनको किस उद्देश्य से आते हैं? तत्व ज्ञान कराने के लिए वो वहां से चलकर आते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मथुरा के अंदर है। उसमें धर्मदास साहिब जी अपने धर्म गुरु श्री रूपदास जी वैष्णव से दीक्षा प्राप्त करके उनके द्वारा बताई गई आध्यात्मिक क्रियाओं को करते हुए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। मथुरा के उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी के विषय में कहा जाता है कि बचपन में वो यहाँ नहाया करते थे, गौवें चराने आया करते थे। उस तालाब को, वो सरोवर को तीर्थ मानकर स्नान करने जाते हैं। और जिस पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठाया था, इंद्र के कोप से वृद्ध अक्षेत्र को डूबने से बचाया था, उस गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाकर आते हैं। ऐसा उनका विधान है, जैसा उनको रोल बता रखे। तो वहां धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले।
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यानी 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा बताई गई है। वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। वेद ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, वो स्वयं कह रहा है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और वहां से गति करके आता, चल के आता है। वो अच्छी आत्माओं को मिलता है। उसके आने की पूरे विश्व को संभालने के लिए परमात्मा 3 स्थिति में विद्यमान रहता है। 3 स्थिति में वो होते हैं। जैसे एक स्थिति उनकी ऐसी है, सतलोक के अंदर सबसे ऊपर के स्थान पर, सतलोक के शिखर में एक बहुत बड़ा गुंबज बना हुआ है, मंदिर नुमा, और बहुत बड़ा सफेद कलर का है, जैसे संगमरमर। यहां तो कोई उदाहरण है नहीं सफेद संगमरमर हो, इसे तो घना सुंदर है, वो तो वर्णन ही नहीं कर सकते, फिर भी एक उदाहरण के लिए बताना पड़ता है। एक बहुत बड़ा गुंबज है, उसके बीच में एक बहुत सुंदर सिंहासन है परमात्मा का, जैसे राजा लोग बैठते हैं ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश साकार उसके ऊपर विराजमान रहते हैं। उनके सिर पर एक सुंदर मुकुट है, बहुत सुंदर मुकुट है, और ऊपर एक छतर है, सफेद छतर है, जैसे छतरी बना रखी है बच्चों ने। विशाल काय शरीर है मालिक का, और एक रोम में, रोमकूप कहो, रोम तो बाल को बोलते हैं, लेकिन जहां रोमकूप इसको बोलते हैं जो छिद्र होता है बाल का, एक रोमकूप में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी दोनों की मिली जुली रोशनी भी कम रह जा। एक स्थिति में तो परमात्मा ऐसे रहते, वह स्थिर रहते हैं, और वही परमेश्वर जब यहां हमें संभालने के लिए, धारण पोषण करने के लिए यहां आते हैं, धारण पोषण पेट भरण की व्यवस्था तो परमात्मा वहां बैठे ही हमारा सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं कर्म आधार पर। वो आते हैं हमारे को अध्यात्म ज्ञान बताने के लिए कि तुम कौन हो, यहां क्यों जन्म और मर रहे हो, तुम्हारा यहां पर कौन सी वस्तु आपकी है जिसको तुम अपना माने बैठे हो। इस भूल को मिटाकर तत्व ज्ञान से हमें जगाकर और सतनाम दे करके सतलोक जाने की एक व्यवस्था करते हैं, बताते हैं। तो वहां से चलकर आते हैं, तो वहां से आने की उनकी 2 स्थिति हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, कमल के फूल पर किसी सरोवर में, वन में, गांव से बाहर, नगर से बाहर, वहां आकर के कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हो जाते हैं, और उनको निसंतान दंपति उठा ले जाता है। लीला में बड़े होते हैं, और प्रत्येक बार जब भी वो ऐसी लीला करते हैं तो उस परमात्मा के उस बाल्यकाल की व्यवस्था यानी परिवर्ष की लीला कंवारी गायों से होती है। कंवारी गायों का दूध पीते हैं वो परमात्मा, ये उसका विधान है। तो इसी प्रकार चारों युगों में परमात्मा कबीर जी वो सत्य पुरुष ऐसे ही लीला करते हुए आए हैं। तो कलयुग के अंदर भी उन्होंने ऐसी ही लीला की थी। जो सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा प्रकट हुए, द्वापर में करुणामय नाम से प्रकट हुए, और कलयुग के अंदर वो परमेश्वर अपने वास्तविक नाम कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर का ही नाम रखकर वो स्वयं प्रकट हुए।
कमल के फूल पर जल में आकर विश्राम करने के कारण परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर निवास करने वाला। अब उस परमात्मा की प्रभुता भूलकर हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान लिया और श्री विष्णु जी को ही हम सत्यनारायण कहने लग गए। सत्यनारायण का अर्थ है सत साहेब, सत्य साहेब। साहेब माने नारायण कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो। हम सत साहेब कहते हैं। पहले हम सत्यनारायण की कथा सुना करते श्री विष्णु जी को आधार बनाकर। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, इनका तो जन्म मृत्यु होता है, यह अविनाशी नहीं है। और ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पर 3 सेकंड में कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हम तीनों नाशवान हैं और हम इनको सत्यनारायण मान रहे थे। तो ऐसे ये अध्यात्म ज्ञान उलझ गया था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले सुलझा के रख दिया था, लेकिन काल के दूतों ने कबीर पंथ में प्रवेश करके उसको फिर उससे भी ज्यादा उलझा दिया। अब परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आए, कबीर नाम से प्रकट हुए। काशी शहर भारतवर्ष के अंदर, शहर के बाहर एक जंगल के अंदर वन में एक लहर तारा नामक सरोवर था, तालाब था। उसमें कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए, सतलोक से चलकर आए। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है क्योंकि यह साधना बहुत सिंपल है, साधारण है बिल्कुल। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों और इन नकली सतगुरुओं ने इसको इतनी कठिन बना दी कि 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम, सारे दिन मजदूरी करनी आदमी और 2.5 घंटे बैठेगा क्यों करे? और 2.5 घंटे सुबह कैसे बैठेगा और क्या करेगा? ध्यान लगाओ बस। सूरत शब्द का नहीं पता है, न सूरत क्या होती है, शब्द क्या होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णदास है और हम गांव जिलोला, तहसील आमेर, जिला राजसमंद, राजस्थान से हैं जी। सर क्या काम करते हैं? हम मार्बल फ्लोरिंग का काम करते हैं, मकानों के अंदर फ्लोरिंग बिछाते हैं, उसका ठेका लेते हैं और उसमें काम करते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? हम उनसे पहले राजस्थान में ज़्यादातर देवी देवताओं को मानते हैं, तो हम देवी देवता को मानते थे। और हमारे यहाँ पे एक रामदेव जी का स्थान है जहाँ पे रामदेव जी ने समाधि ली हुई, तो हम वहाँ पैदल यात्रा भी जाते थे। आप रामदेवरा भी जाते थे, रामदेवरा पैदल यात्राएं भी की आप, और अन्य देव देवताओं की भी भक्ति करते थे। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसमें सर मैं जो मार्बल का फ्लोरिंग का काम करता था, तो उसमें एक संत रामपाल जी महाराज के वहां पे जाने वाला अनुयायी था, तो वो मेरे पास में काम करने के लिए आया था। उन्होंने बोला मेरे को कुछ काम हो तो बताओ। तो मेरे साथ में कुछ हेल्पर की जरूरत पड़ती, तो वो हेल्पर की वजह से मैं उस आदमी को लेके आया था और उस आदमी को मैंने साथ में रखा। और उस आदमी को मैं अच्छी तरह जानता था, वो मेरा पड़ोसी था, तो वो भी मेरी तरह पहले नशा करता था और मैं पास में काम कर रहा था, तो मैं बहुत सारा नशा कर रहा था, बीड़ी भी पी रहा था, सिगरेट भी पी रहा था और गुटखा भी खा रहा था। तो उसने मेरे को टोका थोड़ा, अरे यार भाई साहब आप ये क्या खाते हो यार, ये गंदी गंदी चीजें। मैं क्यों यार, मैंने सुना है यार तूने छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया यार तूने? तो उसने बताया यार मेरे गुरुजी है, तो उनके वहां पे जाने से छूट गया। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम बताया गुरुजी का कि वहां पे जाने से छूटता है। तो मैंने बोला यार तो फिर मेरे को भी ये चीजें छोड़नी है, तो तुम मुझे भी वहां पे ले चल। तो उन्होंने बोला यार वहां पे अपन चलेंगे तो आपको ये नियम रखना पड़ेगा और इस नियम से छूट जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप कब जा रहे हो?
तो उन्होंने बोला कि मैं अभी 2 दिन बाद में जाऊं। मैंने बोला यार तू पहले ऐसा कर यार, कुछ गुरुजी का जो भी ज्ञान है थोड़ा मुझे समझा, ताकि मैं समझ के आऊं तो मुझे थोड़ा कुछ मिले, ऐसा गुरुजी में कुछ दम है। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे पास आप पढ़े लिखे हो? मैं हाँ पढ़े लिखे तो हूँ, कि मैं आपको पुस्तक दूंगा। मैंने बोला यार इतनी टाइम नहीं है मेरे पास, तो तू ऐसा मुझे कोई ऐसी चीज बता दे उससे मैं जल्दी प्रभावित हो जाऊं। तो उसने बोला यार आप कोई सत्संग सुन सकते हो? मैं हाँ ऐसा तो मुझे बहुत रुचि है। तो मैं उन्होंने क्या बताया, एक जो मेरे पास फोन था तो उसमें मेमोरी लगती थी, तो उसके पास मेमोरी थी, उसके पास फोन नहीं था। तो उसने मेरे को मेमोरी काट के उनके अपने गुरुजी की तो फोन में लगाई, मेमोरी लगाती, और फिर मैंने बोला यार इसमें ऐसी कोई चीज है वो बता, जल्दी मैं समझ जाऊं। तो उन्होंने बोला कि इसमें एक वीडियो है वो बताता हूं मैं बोला ठीक है बताओ। जैसे ही गुरुजी की जो रमेनी होती है एक हमारे, अब वो तो गुरुजी के जाने के बाद में मुझे पता चला, उस रमेनी होती है उसके पीछे एक सत्संग आती है 15-20 मिनट की। तो उसमें जैसे गुरुजी सत्संग करने के लिए सत्संग कर रहे थे, और मैंने देखा 2 मिनट देखा, और 2 मिनट देखते देखते गुरुजी ने एक सात संग ब्रह्मांड और असंग ब्रह्मांड और ये जो नक्शा बताया था, वो नक्शा बताते मेरे को पता चल गया कि ये कोई संत है जो वास्तव में कोई चीज नक्शे के आधार से बताता है और ज्ञान पुस्तक खोल के बता रहा है। मैंने बोला यार आप कब जा रहे हो? मेरे को इस संत से जरूर मिलना है और वहां पे मेरे को जाना जरूरी है। फिर मैं वहां से आश्रम में गया। आश्रम में जाते मैंने तो देखते ही आश्रम को, सतलोक आश्रम में घुसा मैंने, और वहां की जो व्यवस्था देखी मैं तो हक्का बक्का रह गया। और मैंने वहां पे जो मेरे साथ में आने वाला था वो बोले कि मैं आपको नियम बता देता हूँ। मेरे को नियम समझने की जरूरत नहीं है, तू पहले मेरे को नाम दान दिला दे। जिससे मैं गया वहां पे और मैंने नामदान ले लिया, और मेरे भगतमती ने भी नामदान ले लिया। फिर हम संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए, और संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही हमारे को आशीर्वाद दिया, और हमारे शरीर में ये ऐसा लग रहा था, पहले तो हम शरीर में जैसे वजन लेके घूमते थे, इतना शरीर भारी भारी रहता था। जैसे ही परमात्मा ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और हमारा हजारों क्विंटल शरीर का वजन हल्का हो गया और एकदम हम स्वस्थ हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी अब मेरी स्थिति वो है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको जरूर बताऊंगा। मेरे को 3 या 4 महीने निकले थे, और धीरे धीरे परमात्मा ने वो रजा मचाई जो मैं सोच ही नहीं सकता था मेरे सपने में। जब मेरे पास एक बिस्तर की व्यवस्था नहीं थी, तो परमात्मा ने मेरे 20,000 का पलंग लाके मेरे घर में धर दिया, ठीक है। और उसके बाद 20,000 का पलंग धर दिया था, और गाड़ियां मेरे पास एक फूटी टूटी गाड़ी थी, और परमात्मा ने नई गाड़ी पेश कर दी मेरे सामने के, ले बच्चे ये चला। फिर बाद में वो गाड़ी भी थोड़ी खराब निकली, तो फिर परमात्मा ने दूसरी गाड़ी भेज दी। मैं इस स्थिति में था कि मेरे को कोई 5 रुपए देने वाला नहीं था, और आज परमात्मा की रजा से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की रजा से मेरा एक काम कोई 10 मिनट में अटकता होता है, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैं याद करता हूं, पूर्ण परमात्मा यही है, तो ये 10 मिनट में मेरा काम सवार देते। चाहे 50,000 रुपए का काम अटका होता है, मैं काम छोटा मोटा ही करता हूं, कोई मैं बड़ा काम नहीं करता हूं। मार्बल का काम करता हूं, उसमें ठेका लेता हूं तो मेरे को 500-700 रुपए देड़ी मिलती है दिन की। और परमात्मा मेरे को ऐसी रजा बख्शते, कभी मेरे को ऐसे मैंने स्टेप देके जो मेरे को किसी दिन 10,000 रुपए की या 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी है, और किसी का फोन आया कि अभी आपको 1 घंटे में 20,000 रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो मैं परमात्मा को याद करता था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद करता था। और जब मैं घर से, मैं कुछ ही दूर होता था मेरे घर से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, उस रास्ते से मैं घर पहुंचता तब तक मेरे आगे व्यवस्था हो जाती थी 20,000 रुपए की, चाहे 30,000 रुपए की, चाहे 50,000 रुपए की। मैं उसी टाइम परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद करता था। मैं क्यों, आप इस धरती में आए हो हमारे लिए, हमारे नीचों के लिए घूम रहे हो, और यहाँ पे आपको कोई पहचान नहीं पा रहा है परमात्मा। तो उस टाइम हमारा बहुत फीलिंग होती है, और कभी कभी आंखों में आंसू निकल आते हैं भगत जी, कि ये जो परमात्मा हमारे लिए यहाँ पे दुख देख रहे हैं, और ये पब्लिक है, आम पब्लिक ये नहीं समझ पा रही है कि भाई ये कौन है। जब मैं आश्रम गया था उससे 6 महीने पहले मेरे मिसेज के पेट में एक बच्चा था, तो डिलीवरी थी, तो हम उस डिलीवरी को लेके परमात्मा की शरण में गए, तो सब कुछ अच्छा ही था। और उसके बाद में हम जब डिलीवरी होने का समय आया, जब 9 महीने उनके पूरे हो चुके थे, और जैसे ही अचानक वो टाइम आता है और उसमें टाइम में उसको दर्द हुआ,
तो दर्द होने के बाद में हम हॉस्पिटल पहुंचे तो थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने चेक किया। चेक करने के बाद में उन्होंने, डॉक्टर की पूरी टीम आई थी, डॉक्टर की पूरी टीम ने चेक किया था। चेक करने के बाद में वो जहाँ पे हॉस्पिटल था तो वो छोटा था, हमारे तहसील वाइज का हॉस्पिटल था तो वो छोटा था, तो वहाँ पे डिलीवरी का सही डिलीवरी नहीं होने के कारण वो बोल रहे थे कि आप आगे एक बड़ा जिला है उदयपुर, तो उस उदयपुर लेके पहुंचो, और इस बच्चे जो इसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो खारिज हो चुका है। मैंने बोला यार बच्चा खारिज हो चुका है, तो मेरे अंदर विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चा खारिज कैसे हो सकता है। हमने पहले सोनोग्राफी करवाई, उसमें अच्छा था, सब कुछ रेडी था, तो मैंने बोला बच्चा मर कैसे सकता है पेट के अंदर। फिर मैंने सोचा यार क्या करें, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से तुम उदयपुर लेके भगो या फिर कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाओ, हमारे बस का काम नहीं है, हम यहाँ इनको इस डिलीवरी को हैंडल नहीं करेंगे। हमने बोला ठीक है, आप हैंडल नहीं करते हो, तो हमने उनकी बात नहीं मानी और हम घर चले गए। और घर जाने के बाद में हमारे घर वालों ने बोला कि क्या हुआ, मैं क्या अभी उन्होंने कुछ हाँ नहीं बोला, कल आना, तो हम कल जाएंगे। तो फिर हम इस बात को घर वालों को नहीं बताया ऐसी ऐसी कंडीशन, और हमारे जो भगतमती थी हम दोनों जान रहे थे इस बात की प्रॉब्लम है। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई थी कि गुरुजी हम इनका ऑपरेशन करवाएं या ये डिलीवरी ऐसे ही रखें। तो गुरुजी ने बोला आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है और बच्चा हो जाएगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जिस बात पे हमने विश्वास करके, हम तो दृढ़ हो गए थे कि हमने गुरुजी ने बोल दिया वही सही है, तो हम तो वहीं रुक गए। और फिर बाद में हमारी भगतमती को वापस एक दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, फिर वापस दूसरे दिन की 3 बज गई थी। 3 बजे के बाद में वापस अचानक उनका दर्द बढ़ा, तो इतना जबरदस्त बढ़ा तो वो पूरे घर में लौटने लगे। तो हमने सोचा यार क्या करें, फिर हमने चला वापस उसी हॉस्पिटल में चलते हैं, उसी दोबारा वापस उस हॉस्पिटल में गए। तो उस डॉक्टर ने तो देखते ही कह दिया भाई हमने कल ही मना किया था और कल ही बच्चा अंदर खारिज हो चुका है, मर चुका है, और ये लेडीज जिंदा कैसे, वो तो जेड चढ़ जाना चाहिए और ये भी मर जानी चाहिए। तो हमने सोचा अभी जो बता रहे बाद में कितनी सच्चाई है, हमने उनको सोच रहे थे कि इनमें कितनी सच्चाई है या कितना सही है, ये तो बच्चा या डिलीवरी होने के बाद नहीं पता चलेगा। तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, और डॉक्टर तो पास में ही नहीं आता है, बस उतनी दूर से दूर रहता है, मैं इस केस को हैंडल नहीं करूंगा। लेकिन मेरे साथ में जो हमारे गांव की नर्स थी वो आई थी, तो उन्होंने बोला कि आप मान नहीं रहे हो, इनको अपन उदयपुर लेके चले जाए। उसमें मेरे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम, मैं पैसे से बहुत, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, और पैसे भी होते तो मैं शायद ले चाहता, लेकिन पैसे नहीं थे। तो मैंने बोला आप जो भी करना है आप कर लो। उनकी मना करने के बाद में 3 घंटा में 3 बजे से 6 बजे तक उसी हॉस्पिटल में रहा, और जबरदस्ती हमने वार्ड में घुसा दिया। और जो सिस्टर थी उसको मैंने बोला आप कैसे भी करके इस डिलीवरी को यही फाइनल कर दो, जो होना होगा जो होगा, और हमारे को जो मिलना होगा वो यही मिल जाएगा, हम आगे पीछे नहीं जाएंगे, जो मर गया और जो होना सो हो जाएगा। तो फिर भी वो डॉक्टर डर रहे थे, और 6 बजे की छुट्टी के टाइम पे वो सारे डॉक्टर अपने छुट्टी के हिसाब से घर चले जा रहे थे। और जैसे ही 7:30 बजी और 6:30 बजी थी, मालिक की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा ऑटोमेटिकली गर्भ से आधा बार आ गया। आधा बार आते ही जब पूरे हॉस्पिटल में हंगामा फैल गया कि भाई उस लेडीज के जो बोल रहे थे वो ऑपरेशन करना था, वो तो ऑपरेशन की वजह ही वो बच्चा ऑटोमेटिक बाहर आ गया, तो उसको जो भी हो जो ट्रीटमेंट कर दो फटाफट, और आगे की कोई कार्रवाई है तो आगे भेजो। उस टाइम क्या डॉक्टरों की बहुत चेकिंग चल रही थी, तो डॉक्टर बहुत घबरा गया था, उसके पसीने छूट गए थे कि भाई उस टाइम डॉक्टर अगर कोई भी गलती करते तो उसको डायरेक्ट सजा होती थी। तो उस टाइम वो डॉक्टर डर गया था, और मेरे को बोला मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ और तू कुछ ऐसी बात मत करना, मेरे यहाँ पे डिलीवरी आने से ऐसे हो गया, नहीं ये तो आराम से होगी। मैंने बोला जो भी हो आपका जो ट्रीटमेंट है वो कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो डॉक्टर जैसे ही बच्चे को जाके बाहर खींचा, मेरे को पहले बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ भी अगर गलत हो जाता है या इस लेडीज के कुछ होता है तो आप एक कागज पे साइन कर दो। मैं कि हाँ मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने फिर साइन नहीं करवाया, वो कागज वापस पता नहीं भूल गया या कुछ हो गया तो वो साइन और कागज वापस लेके चला गया और भूल गया था। तो वो बच्चा बाहर आया डिलीवरी के होने के बाद आधा, और डॉक्टर ने उसको पूरी डिलीवरी करी और बच्चे को देखा तो बच्चा मृत्यु तो थी, पहले उनको पता थी डॉक्टर को, और वैसे उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। तो मरा हुआ घोषित करने के बाद में उसको जो भी वो खून में भरा हुआ तो भी उसको कपड़े में लिपेट के कूड़े के पास जाके रख दिया, भाई यहाँ पे इसको दफनाना चाहोगे या घर पे ले जाओगे। हमने बोला पहले तुम हमारे इस लेडीज का ट्रीटमेंट कर दो, फिर बाद में हम जहाँ ले जाना चाहेंगे वहां ले जाएंगे।
तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है। जब बच्चे को उस कूड़े के पास में रख दिया और मेरे भगतमती जी को ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो भगतमती जी को जब बच्चे को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे वो जो डॉक्टर, उस टाइम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज उस डॉक्टर के रूप में मेरे भगतमती जी के पास पहुंच गए थे और उसी चेहरे में परमात्मा ने उनको दर्शन दिए उस डॉक्टर के रूप में, भाई बेटी मैं आ चुका हूं, तू घबरा मत। मेरी भगतमती बहुत घबरा चुकी थी और बोला भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूं और तुम घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आज आ चुका हूं और तेरा ट्रीटमेंट मैं करूंगा। तो उसको विश्वास हो गया था भगतमती जी को और बच्चे को वहां पे रख दिया और आधा घंटा बीत चुका था और मैंने सोचा बाहर नहीं आया, तो फिर मैं भी गया अंदर, तो बच्चे को वहां पे ऐसे प्लेट के रखा था। मैंने को पता लग गया कि बच्चा खारिज हो चुका है। मेरे भाभी थे तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और जो वो साथ में सिस्टर थी उनके भी आंसू आ रहे थे और मेरे को पता चल चुका था कि बच्चा खारिज हो गया। मैंने सोचा भगतमती की तरफ देखा तो वो थोड़ी अच्छी थी, मैंने उनको बोला क्या हाल चाल है आपके, तो ठीक है और गुरु जी आए। तो मैंने बोला अच्छा, मेरे मन में गदगदी हो गई थी, मालिक आए थे, चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ। फिर बच्चे की तरफ देखा तो वो भी कुछ नहीं बोली भगतमती और मैं भी कुछ नहीं बोला। फिर मैं जैसे बाहर आ गया था और मैं सुमिरन कर रहा था, पहला नाम मिला हुआ था मेरे को, तो मैं सुमिरन कर रहा था और मेरे को एहसास हुआ कि अपना बच्चा मर चुका है, लेकिन गुरुजी बताते हैं कि जो मेरा भगत दृढ़ होता है और दृढ़ विश्वास करता है, मैं उसकी मरे हुए की आयु बढ़ा देता हूँ और 100 साल की उम्र कर देता हूँ। तो मैंने सोचा अपन तो इतने दृढ़ है अपने परमात्मा की, अल्लाह अपन किसी की बात ही नहीं सोचते, चाहे कुछ भी दुनिया कुछ भी कहो तो हम कुछ नहीं सोचते। तो ये कैसे, मैंने सोचा कुछ ना कुछ अपना कर्म होगा या अपना कोई अगला जन्म का कोई ऐसे कर्म होगा तो ये बच्चा चला गया, इतना इसका इतना ही जन्म होगा। सर मैं आपको क्या बताऊं कि वो बच्चा जो कूड़े के पास में पड़ा था उसको रख रखा था कि भाई उसको यहाँ पे दफनाओ या घर पे ले जाओ, तो वो कूड़े के पास में से अचानक रोने की आवाज आई। अचानक रोने की आवाज आई तो वो हॉस्पिटल के पूरे जितने भी गार्ड थे और जो भी डॉक्टर थे वो एकदम इकट्ठा हो गए कि ये अचानक ऐसा कैसे हो गया, भाई ये बच्चा जिंदा कैसे हो गया। और बताओ मैं आपने क्या कि बच्चा भी हुआ था 900 ग्राम का बच्चा हुआ था, यानी कि बच्चा होता है 3 किलो का 2.5 किलो का बच्चा होता है। ये सबको पता होता है, लेडीज को भी पता होता है, डॉक्टर को भी पता होता है, अपने सबके बच्चे होते तो उनको पता होता है कितने किलो का बच्चा होता है, कम से कम 2 किलो का तो होता ही होता है। और वो 900 ग्राम का बच्चा था, 900 ग्राम का बच्चा उस कपड़े में भी नहीं दिख रहा था, हमने देखा था उसका सिर भी इतना सा और पांव भी इतने इतने थे। और वो बच्चा रोने लगा और डॉक्टर ने बोला चलो बच्चा तो ये जिंदा है, इसको आप एसी में भर्ती करो या फिर इनको यहाँ पे तो कोई एसी है नहीं, आप यहाँ से इनको लेके भगो और इस लेडीज को भी आप वहीं पे ट्रीटमेंट कराना, ये दोनों वहीं से बच जाएंगे। यहाँ पे ये बच गए, जो ये बच्चा जिंदा हो गया तो आपके बहुत लकी हो। और पता नहीं आपके किस वजह से ये बच्चा ऐसे रो रहा है, हमारे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। उस टाइम हमारे को लगा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया कर दी है, अब हम तो कहीं नहीं जाएंगे। हम तो उसी टाइम मान लेके वहां पे प्रणाम किया और मन में शुक्रगुजार किया, परमात्मा आप पूर्ण परमात्मा हो और आप ही सृष्टि को चला रहे हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी उनके, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि उनके बिना हम नहीं रह पा रहे। आपके दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए, 12 महीने हो गए और 12 महीने में एक भी बार दर्शन नहीं हुआ आपके। कैसे रह सकते हैं आपके बच्चे ऐसे? आप बहुत जल्दी आ जाओ, हम आपकी तड़प में इंतजार कर रहे हैं आपका, क्योंकि वो हमारे भगवान है और उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी आप बहुत जल्दी आ जाओ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के